समंदर में वर्ल्ड वॉर का मैदान बन गया ड्रैगन का नीला कब्रिस्तान। महासेनाएं पहुंची ब्लू बैटल ग्राउंड। शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर का पहला राउंड। समंदर में गिरे बारूद के गोले, जिनपिंग के खिलाफ भड़के शोले। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन की एनर्जी, एक्सपोज्ड चीन का दावा फर्जी। वर्ल्ड का नक्शा बदल जाएगा। चीन का बुरा टाइम आ गया। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी किसी भी पल बड़े टकराव की वजह बन सकती है। चीन जहां इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, वहीं अमेरिका लगातार चीन को चुनौती दे रहा है। दोनों देशों के बीच का ये शीत युद्ध क्या विश्व युद्ध से पहले का कोल्ड वॉर है? क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी है। रिपोर्ट देखिए। समंदर के खारे पानी में ये बारूद की सुनामी है, आसमान से बरसते शोले हैं और नीले पानी में लाल ड्रैगन की मौत के गोले हैं। दुनिया इस जगह को साउथ चाइना सी के नाम से जानती है, लेकिन अब ये नाम बदलने वाला है, क्योंकि समंदर के इस हिस्से से दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। सुना था तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध पानी में होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये वर्ल्ड वॉर 3 का एपिसेंटर है। ये चीन का कब्रिस्तान साउथ चाइना सी है। इस पानी में चीन के विनाश की लहरें उफान मार रही हैं। इस पानी में ड्रैगन के अंत का तूफान उठ रहा है। दुनिया की महाशक्तियों ने हाथ मिला लिया है। महासेनाएं कूच कर चुकी हैं। विध्वंसकारी हथियार सेट हो चुके हैं। टारगेट पर ड्रैगन है और समंदर के इस पानी में उसकी डेथ तय है। लेकिन मौत से पहले जिस तरह जिस्म छटपटाता है, उसी तरह अपने अंत से पहले चीन भी छटपटा रहा है, लेकिन साथ ही आंखें भी दिखा रहा है। लेकिन चीन की इस हेकड़ी ने, उसकी धमकी ने उसके विनाश की तारीख को और करीब ला दिया है। कैसे, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले वो धमकी सुनिए जो चीन को तबाही के दरवाजे तक ले आई है। 中方从来不谋求在南海建立海洋帝国，始终平等对待南海周边国家，在维护南海主权和权益方面，始终保持着最大克制。与此相反，美国拒绝加入联合国海洋法公约，在国际上频频毁约退群，对国际法合则用，不合则弃，频繁派遣大规模先进军舰军机在南海大搞军事化，推行强权逻辑和霸权做法。
美国才是本地区和平稳定的破坏者和麻烦制造者。 चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि 1000 साल से साउथ चाइना सी पर चीन का कब्जा है। इस समंदर पर चीन की संप्रभुता 1000 साल से ज्यादा वक्त से है और किसी अन्य पक्ष के दावे से ये खारिज नहीं हो जाएगी। चीन के इस बयान ने समंदर में बने विश्व युद्ध के मैदान को और सुलगा दिया। अमेरिका की सेनाएं तो पिछले काफी वक्त से साउथ चाइना सी में मोर्चा संभाले बैठी, लेकिन अब उनके घातक हथियारों का रुख बीजिंग की ओर सेट हो गया। अमेरिकी सेनाओं की गर्जना चीन को खुली ललकार है। ट्रंप ने जिनपिंग को सीधे सीधे चैलेंज दिया है कि वो साउथ चाइना सी में अपनी नापाक नजरों को नीचे झुका ले, अपने कदम पीछे खींच ले, लेकिन ड्रैगन अड़ा है और यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब अमेरिका ने चीन की हर धमकी, हर गीदड़ भभकी का जवाब हथियारों से देने का मन बना लिया है और अमेरिका के इसी रुख ने चीन के दिल में खतरे की घंटी को बजा दिया है। हाल ही में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने लड़ाकू विमानों को उतार दिया था। अमेरिका के परमाणु अस्त्रों से लैस वॉरशिप लगातार साउथ चाइना सी में हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका वहां युद्धाभ्यास भी कर रहा है। चीन ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए युद्धाभ्यास किया था। साथ ही साथ वो अपनी शक्ति का प्रोपेगेंडा भी लगातार करता हुआ आ रहा है। चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट में चीन की मिसाइलों के साथ अमेरिका को धमकाने की कोशिश भी की थी। साउथ चाइना सी पर 1000 साल से कब्जे के दावे की धमकी चीन ने तब दी है जब 14 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को चुनौती दी। दुनिया रणनीतिक रूप से अहम दक्षिण चीन सागर को चीन के समुद्री साम्राज्य के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। जिस साउथ चाइना सी को ड्रैगन अपना बता रहा है, उसके लिए 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने चीन को कड़ी फटकार लगाई थी और साउथ चाइना सी पर चीनी दावों को खारिज किया था। लेकिन फिर भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने अपनी विस्तारवादी सोच की वजह से दुनिया के लगभग हर मुल्क से दुश्मनी कर ली है। दुनिया चीन की नापाक हरकतों से परेशान है। कोरोना की वजह से चीन के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा है। ऐसे में अब साउथ चाइना सी में चीन के इस अड़ियल रुख ने पूरी दुनिया को उसके खिलाफ लामबंद कर दिया है और दुनिया की इस लामबंदी से शुरू हो गया है तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साउथ चाइना सी के मैदान में दुनिया की महासेनाएं इकट्ठा होने लगी हैं। दुनिया के नक्शे पर चीन का नक्शा बदलने वाला है। अमेरिका के बाद एक और दुश्मन चीन को ललकारने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि अब चीन को घेरने के लिए ब्रिटेन ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में अमेरिका और जापान की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास भी करेगा। टाइम यूके की रिपोर्ट के मुताबिक MHS क्वीन पूरे फ्लीट के साथ
चीन की समुद्री सीमा में अमेरिका और जापान की सेनाओं के साथ तैनात भी होगा। दुनिया के नक्शे पर चीन का नक्शा बदलने वाला है। मतलब साउथ चाइना सी पर विश्व युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरअसल चीन के हांगकांग को लेकर आक्रामक रवैये को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अब आक्रामक रुख अपना लिया है। ब्रिटेन जो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात करने वाला है, उसके बेड़े में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर का बेड़ा शामिल है। ब्रिटेन की योजना चीन को अपनी ताकत दिखाने की है। इसके लिए इस युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी आमंत्रित करने की है। मतलब चीन को घेरने की तैयारी है। ब्रिटेन के इस दाव से चीन कैसे संभलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने चीन की कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण 2027 तक अब ब्रिटिश मोबाइल ऑपरेटर्स को 5G किट जो हुआवे के बने हुए थे और इस्तेमाल हो रहे थे, उनको हटाना होगा। उधर चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को पहले से ही दक्षिण सागर चीन में तैनात कर रखा है। अमेरिकी नौसेना दिन और रात युद्ध अभ्यास करके चीन को कड़ा संदेश दे रही है और अब ब्रिटेन की इस चाल ने चीन को फंसा दिया है। मतलब चीन हर तरफ से घिर गया है। इसके साथ ही चीन को घेरने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देने की तैयारी होने वाली है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की विस्तारवादी नीति और जमीन कब्जाऊ अभियान ने उसे पूरी दुनिया का दुश्मन बना दिया है। भूमाफिया चीन साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जमाते जमाते इतना आगे निकल गया है कि अब उसने इंडोनेशिया के टापू पर अपनी बुरी नजर डाली है, जहां अमेरिका इंडोनेशिया के लिए संकट मोचन बनकर सामने आया है। मतलब चीन जिस से दुश्मनी लेगा, अमेरिका उसका साथ देगा और यही कारण है कि साउथ चाइना सी में चीन का बुरा टाइम आ गया है। चीन चौतरफा घिर गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सागर का लालच ड्रैगन को ले डूबेगा। नीले सागर में दफन हो जाएगा चीन। साउथ चाइना सी का लालच चालबाज चीन को ले डूबेगा। इसी सागर में दफन हो जाएगा चीन और ये नीला सागर चीन का कब्रिस्तान बन जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि अब न चीन की चालबाजी काम आएगी और न ही उसकी चीनी सेना। फेल हो जाएंगी चीन की सारी तरकीबें, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति और जमीन कब्जाऊ अभियान ने उसे पूरी दुनिया का दुश्मन बना दिया है। भूमाफिया चीन साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जमाते जमाते इतना आगे निकल आया है कि अब उसने इंडोनेशिया के टापू पर भी अपनी बुरी नजर डालना शुरू कर दिया है। साउथ चाइना सी में चीन इंडोनेशिया के टापू पर नजरें गड़ाए हुए है। चीन साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया को उसके टापू नाटूना के लिए परेशान कर रहा है, जहां चीन के जहाज दबंगाई दिखाते हुए इन द्वीपों के पास जाते हैं। वहां से समुद्र में जाल डालकर मछली और दूसरे जीव ले आते हैं। और अब चीन को सबक सिखाने के लिए इंडोनेशिया ने कमर कस ली है। चीन के खिलाफ अब इंडोनेशिया भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है और उसकी मदद के लिए अमेरिका सामने आया है। क्योंकि चीन ने इंडोनेशिया के टापू पर बुरी नजर डालकर अपने दुश्मनों की संख्या और बढ़ा ली है और उन्हें एक हो जाने पर मजबूर कर दिया है। और इस संकट के समय में अमेरिका संकट मोचन बनकर इंडोनेशिया के साथ आया है।
जो इंडोनेशिया को V-22 ऑस्प्रे टिलोटोटर ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। ये बात चीन भी जानता है कि वो V-22 का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि इंडोनेशिया को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी।